मॉर्निंग। आज हम एम कॉम द्वितीय सेमेस्टर के 5वें प्रश्न पत्र बिजनेस लॉ व्यावसायिक संनियम के तृतीय यूनिट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के परिचय, विशेषताएं एवं महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, इसका परिचय है। पहला, अधिनियम भारत में 1 जुलाई 1987 से लागू किया गया है। और दूसरा, उपभोक्ता के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन करने हेतु उपभोक्ता परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है इसमें। और इसके अंतर्गत जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता परिषदों की स्थापना की जाती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु त्रिस्तरीय प्राधिकारियों की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम और राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की स्थापना का प्रावधान है। अधिनियम की विशेषताएं, इसमें पहला, नाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कहा जाएगा इसको। दूसरा, इसका अधिकारिता क्षेत्र, अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है। तीसरा, अधिनियम सभी प्रकार के माल, वस्तु, सेवाओं पर लागू होता है, लेकिन केंद्र सरकार ने किसी वस्तुओं को उन्होंने अधिसूचित कर दिया है तो उन वस्तुओं एवं सेवाओं पर ये नहीं लागू होता है। ये एक विस्तृत अधिनियम है। उपभोक्ताओं को शोषण से विमुक्ति देने तथा उपभोक्ता अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने वाला अधिनियम है। और इसके अंतर्गत अनुचित व्यापार व्यवहार या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार, इन सब चीज़ों का समावेश करके उपभोक्ता को विस्तृत अधिकार दे दिए गए हैं और संरक्षण दे दिया गया है, इसलिए व्यापक अधिनियम है। उपभोक्ताओं को त्वरित एवं सस्ता सहायता देने वाला ये विशेष अधिनियम है। इसके लिए तकनीकी औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती है और अन्य कोई अधिनियम है इसको प्रभावित नहीं कर सकता। कुछ सेवाएं हैं जिस पे वाद नहीं किया जा सकता है, जैसे निःशुल्क प्रदान की गई सेवाएं या व्यक्तिगत रूप से अनुबंधित सेवाएं, इस पे वाद नहीं किया जा सकता है। अधिनियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। पहला तो उपभोक्ता है, तो वो व्यक्ति जो माल को क्रय करने वाला है, यदि उसने पूर्ण प्रतिफल भुगतान किया है या उसने भुगतान करने का वचन किया हो, या उसने आंशिक प्रतिफल का भुगतान किया है या आंशिक प्रतिफल देने का वचन किया हो। दूसरा, किराया या उपयोग के लिए सेवाएं लेने वाला व्यक्ति, यदि उसने बदले में पूर्ण प्रतिफल भुगतान करने या देने का वचन दे रहा हो, या उसने आंशिक प्रतिफल भुगतान किया और आंशिक प्रतिफल देने का वचन किया है, तो ये सब उपभोक्ता कहलाएंगे। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने पुनर्विक्रय उद्देश्य के लिए माल और सेवाओं को क्रय किया है तो वो उपभोक्ता की परिभाषा में नहीं शामिल होगा। निर्माताओं की परिभाषा है। निर्माता उस व्यक्ति को कहे जाएंगे जिसने किसी माल या उसके भाग का निर्माण किया है, या यदि कलपुर्जों इत्यादि का संयोजन करने वाला व्यक्ति, ये भी निर्माता ही कहलाएगा। या एक ऐसा निर्माता जिसने दूसरे के निर्मित माल को अपना स्वनिर्मित बताया हो या उसके अपना चिन्ह उपयोग किया हो। वाद या परिवाद, वादी द्वारा लिखित कथन जिससे ये प्रदर्शित होता है कि क्रय माल में एक या एक से अधिक त्रुटियां हो, या ली गई सेवाओं में एक या एक से अधिक कमियां हो, माल या सेवा का अधिक मूल्य लिया जा रहा हो, या कोई जो व्यापार व्यवहार है वो अनुचित है, या जो व्यापार व्यवहार है वो प्रतिबंधात्मक है। अनुचित व्यापार व्यवहार, इस शब्द की परिभाषा है कि ऐसे अनुचित तरीके जो निर्माता, विक्रयकर्ता या सेवा प्रदाता द्वारा अपने माल की बिक्री करने या सेवा देने या माल की पूर्ति एवं उपयोग को बढ़ावा देने वाले हो और वो मौखिक या लिखित में किया जा रहा हो। ये ऐसा हो सकता है कि पहला, विशेष गुण, मानक या नई वस्तु बताया जा रहा हो, या उपयोगी होने या प्रायोजक का अनुमोदन होने,
या उपयोगिता संबंधी या गारंटी देने या मूल्य संबंधी ये गलत कथन किए जा रहे हों, या अन्य व्यापारियों के माल या सेवा के लिए गलत या भ्रामक कथन किए जा रहे हों। दूसरा, उपहार या इनाम देने का झूठा वचन दिया जा रहा हो, या किसी प्रकार का वस्तु की बिक्री बढ़ावा देने के लिए लॉटरी का संचालन किया जा रहा हो, और इनाम या देने का वायदा करके अंत में अंतिम परिणाम नहीं दिया जा रहा हो, या कीमत वृद्धि करने के लिए संग्रहण किया जा रहा हो। प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार इसमें माल एवं सेवाओं के मूल्यों को घटाने बढ़ाने वाला व्यवहार हो सकता है, या दूसरा माल एवं सेवाओं की सुपुर्दगी प्रभावित करने वाला व्यवहार हो सकता है। इसके अंतर्गत यदि किसी माल को नहीं बेचने का कार्य किया जाता है तो माल के मूल्य को बढ़ावा देने वाला है, तो प्रतिबंधात्मक व्यवहार होगा। उसी तरीके से यदि एक माल के बेचने के साथ साथ अन्य वस्तुओं को भी क्रय करने के लिए यदि अनिवार्य रूप से कहा जाए तो वो भी प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार होगा। उपभोक्ता विवाद है, इसकी परिभाषा है कि यदि किसी वादी या परिवादी द्वारा जिसके विरुद्ध वाद किया जाता हो, तो यदि वो उससे इनकार करता है और उसका प्रतिवाद करता है तो ये उपभोक्ता विवाद होगा। इस प्रकार ये अपना सेशन खत्म हुआ। थैंक यू।